गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सभी ब्रोकरेजेस को अच्छे लगे हैं नतीजे। आप देखें आउट परफॉर्म, बाई और ऐड तक की कॉल आ गई है। आपके स्क्रीन पर होगा इस वक्त ब्रोकरेजेस सीएलएस से आउट परफॉर्म, बर्स्टन आउट परफॉर्म दे रहे हैं। एचएसबीसी ने टारगेट प्राइस बढ़ाया है, बाई की कॉल 1460 का टारगेट प्राइस रख दिया है। नॉर्मल और जेफरीज भी बाई कहने को कह रहे हैं और इनक्रेड ने ऐड करने को कहा है। इनफैक्ट 1500 तक के टारगेट प्राइस आए हैं, यानी कि 27% का अपसाइड एक्सिस में ब्रोकरेजेस को नजर आ रहा है। Q2 के नतीजे अच्छे लगे हैं। लोन और डिपॉजिट ग्रोथ 12 और 11% के करीब करीब रही है, पहले सिर्फ 7 और 8% थी। बढ़िया एसेट क्वालिटी, नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ा गिरा है लेकिन अब स्थिर है। कुल मिलाकर मजबूत प्रदर्शन और आने वाले क्वार्टर्स में भी सुधार की संभावनाएं ब्रोकरेजेस दिखा रहे हैं, इसलिए फिलहाल बुलिश साउंड कर रहे हैं सब। अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर भी रिपोर्ट पॉजिटिव है और सभी ने कहा है कि खरीदारी की जो इनफैक्ट आउट परफॉर्म तक की भी कॉल आई है। जेफरीज कह रहे बाई 930 तक के टारगेट, सीएलएस ने आउट परफॉर्म की कॉल दी 910 के टारगेट प्राइस। यहाँ पे भी 22% का अपसाइड एचडीएफसी लाइफ में ब्रोकरेजेस को नजर आ रहा है। अच्छे लगे नतीजे। वीएनबी ग्रोथ और मार्जिन मजबूत है, सभी ब्रोकरेजेस का मानना है। यूलिप्स और प्रोटेक्शन प्लान्स में जो तेज ग्रोथ देखने को मिली है उसने कहीं ना कहीं रिजल्ट में बूस्ट किया है। हाँ, जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट का असर Q2 में दिखा, लेकिन मैनेजमेंट कह रही है कि इसे संभाल लिया गया है और फाइनेंशियल 27 से मार्जिन और नॉर्मल होने की उम्मीद है। तो अच्छे नतीजे, इसलिए यहाँ पे फिलहाल बुलिश रिपोर्ट। अच्छे नतीजे इसलिए बुलिश रिपोर्ट। ब्रोकरेजेस काफी बुलिश हैं Hyundai मोटर्स पर और रेटिंग ओवरवेट की रख दी है। टारगेट प्राइस 3066 तक के आए हैं सबसे ज्यादा, तो अच्छे अपसाइड देखने को मिल रहे हैं। 2030 तक भारत अमेरिका के बाद अगर आप देखें तो दूसरा सबसे बड़ा मार्केट बनेगा कंपनी के लिए। और 45,000 करोड़ का कैपेक्स जो कल हम डिस्कस कर रहे थे, 7 नई कारें और मल्टी पावर ट्रेन स्ट्रैटेजी जैसे कि ICE, EV, हाइब्रिड, ये सारे मोड्स, साथ ही जेनेसिस जो Hyundai की लग्जरी ब्रांड है, ये लॉन्च से ग्रोथ को और बढ़ावा मिलेगा, ब्रोकरेजेस मान के चल रहे हैं। साथ ही तरुण गर्ग जो नई MD एंड CEO नियुक्त किए गए हैं, उनके नेतृत्व में कैसे कंपनी कामकाज करती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इनकी जो ट्रैकिंग रिकॉर्ड है, इनका जो काम करने का तरीका है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और फाइनेंशियल ईयर 30 तक 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की रेवेन्यू गाइडेंस दी है, वो मॉर्गन स्टैनली को थोड़ा खटक रहा है। वो कह रहे हैं कि काफ़ी कंजर्वेटिव है, इससे ज़्यादा हो सकता था। तो ये तमाम चीज़ें अच्छी लग रही हैं, इसलिए फिलहाल आपको ओवर रेटिंग की कॉल आती हुई नजर आएगी।